हेलो एवरीवन, मैं आपकी एजुकेटर ममता कुमारी। आज अपना जो टॉपिक है वो क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का कौन सा पोर्शन है जो मैंने लास्ट क्लास ली थी, स्पर्मेटोजेनेसिस पार्ट फर्स्ट की, उसमें लास्ट में जो हार्मोनल कंट्रोल मैंने बताया था उसमें वॉइस की दिक्कत आ रही है, क्योंकि वहाँ पे वॉइस किसी के आ रही है किसी के नहीं आ रही है। ठीक है, तो इसलिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना रही हूँ मैं, किसका? स्पर्मेटोजेनेसिस का हार्मोनल कंट्रोल। ठीक है, तो आज हम देखेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस का हार्मोनल कंट्रोल जो है कैसे होता है। पहले जैसे कि मैं बता देती हूँ कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो है, मैंने लास्ट क्लास में नहीं बताया था स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ पे होता है। स्कोटम के टेस्टिस, ये जो मैं डायग्राम बना देती हूँ फिर मैं समझा दूंगी। ये क्या है? स्कोटम। स्कोटम में ये क्या रखी है? टेस्टिस। ये क्या है? टेस्टिस। इस टेस्टिस में क्या है? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। यहाँ पे 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल जो है यहाँ पे क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। हर एक इस टेस्टिस में भी कितने होंगे? 250 होंगे, और इसमें भी कितने होंगे? 250 क्या होंगे? टेस्टिकुलर लोब्यूल। ये क्या है? मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, टेस्टिकुलर लोब्यूल। ठीक है, कहाँ पे होगा स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस? कहाँ होती है? ये क्या है? स्कोटम। स्कोटम के टेस्टिस के टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में क्या होती है? पतली 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 ऐसी क्या होती है? सब में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। क्या होंगे? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ये क्या है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या होता है? स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और स्पर्म की फॉर्मेशन जो है वो कब होती है? जैसे कि मैंने अभी आगे वाली क्लास में मैं बताऊंगी कि oogenesis कब होता है। oogenesis बिफोर प्यूबर्टी हो जाता है, जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस कब होता है? आफ्टर प्यूबर्टी। आफ्टर प्यूबर्टी क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है। 12 to 13 ईयर्स के बाद में क्या होगा? स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगी। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि हार्मोनल कंट्रोल जो है कैसे होता है। सबसे पहले क्या है? यहाँ पे हाइपोथैलेमस है। अब ये हाइपोथैलेमस कहाँ पे होता है? जो ब्रेन है, मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना देती हूँ जो तुम्हें इजीली समझ में आ जाएगा। ये क्या है? ये क्या है? ब्रेन का सेरेब्रम पार्ट है। कौन सा पार्ट है? सेरेब्रम। इस सेरेब्रम में ये क्या है? यहाँ पे हाइपोथैलेमस है, और इस हाइपोथैलेमस से लटकी हुई जो ग्लैंड है वो क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड। बाइलॉब्ड स्ट्रक्चर होती है इसकी। कैसी स्ट्रक्चर होती है? बाइलॉब्ड। ये क्या है? हाइपोथैलेमस है, और ये क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड है। ठीक है, समझ में आ गया? अब हाइपोथैलेमस कहाँ होता है? हाइपोथैलेमस कहाँ होगा? ब्रेन में प्रेजेंट होता है। ब्रेन में कहाँ पे प्रेजेंट होता है? सेरेब्रम वाले पार्ट में हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस से सपोज दैट ये क्या है? यहाँ पे हाइपोथैलेमस है। इस हाइपोथैलेमस से यहाँ पे क्या है? बाइलॉब्ड। यहाँ पे ये क्या है? बाइलॉब्ड जो है पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो अटैच होती है। वो दो पोर्शन में डिवाइड होती है, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, समझ में आ गया? अब हम देखते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस में हार्मोनल कंट्रोल कैसे होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो हार्मोन के थ्रू कैसे प्रोसीड करता है। तो सबसे पहले क्या है? हाइपोथैलेमस जो है वो क्या करता है? GnRH रिलीज करता है। अब ये GnRH क्या है? ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है। ठीक है, आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, स्पेस नहीं है मेरे पास। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है, गोनेडोट्रोपिन रिलीज करता है। ये गोनेडोट्रोपिन कहाँ जाएगा? ये गोनेडोट्रोपिन जो है किसके पास जाएगा? पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाएगा। और कौन सी पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाएगा? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाएगा। और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो क्या सिक्रीट करेगी? FSH और LH सिक्रीट करेगी। अब ये FSH क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहाँ पे जाता है? सर्टोली सेल पे जाता है, और ये सर्टोली सेल क्या करेंगी? स्पर्मियोजेनेसिस करेंगी, और स्पर्मियोजेनेसिस करके क्या करेंगी? स्पर्म का फॉर्मेशन करेंगी। अब बात करते हैं LH की। LH क्या है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहाँ पे जाता है? लीडिंग सेल के पास जाता है, और लीडिंग सेल को क्या मैसेज देता है कि आप क्या करो? टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन करो। तो लीडिंग सेल क्या करती है? टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन करती है। अब ये तो हो गया इसका हार्मोनल कंट्रोल। अब ये यहाँ पे सर्टोली सेल और लीडिंग सेल हम देखते हैं। देखो मैंने क्या बताया कि स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है वो कहाँ पे होती है? स्कोटम के टेस्टिस के टेस्टिकुलर लोब्यूल में प्रेजेंट सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या होता है?
स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। अब हम एक ही यहाँ पे टेस्टिकुलर लोब्यूल का क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर सेक्शन देख रहे हैं। किसका, इसका हम क्या करके जा रहे हैं, यहाँ पे ट्रांसफर सेक्शन देख रहे हैं। टीएस ऑफ टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, टीएस ऑफ टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में देखो मैं एक स्ट्रक्चर बना रही हूँ। ये क्या है, यहाँ पे टीएस है किसकी, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स की। यहाँ पे क्या होती हैं, ये क्या है, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है। ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के स्ट्रक्चर बना रही हूँ। अब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का मैं क्या बता रही हूँ, यहाँ पे ट्रांसफर सेक्शन बता रही हूँ कि ट्रांसफर सेक्शन करने पर उसमें कैसे दिखाई देता है। ये क्या है, यहाँ पे सर्टोली सेल या इसको नर सेल भी बोलते हैं। यहाँ पे मैं दूसरे कलर से बना देती हूँ जिसको समझने में आसानी हो। ये रेड कलर का जो मैंने दिखाया है वो क्या है, ये क्या है, स्पर्मेटोगोनिया। ये क्या है, स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, आ गई बात समझ में। स्पर्मेटोगोनिया, यहाँ पे जो सर्टोली सेल है, जो नर सेल है, वो क्या होती है, टाइट जंक्शन से अटैच रहती है। ये क्या है, टाइट जंक्शन। अब देखो ये वाली जो प्रोसेस है वो कहाँ पे हो रही है, यहाँ पे हो रही है। सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही हाइपोथैलेमस ने क्या किया, जीएनएचआरएच रिलीज किया, गोनेडोट्रोपिन रिलीज किया, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास मैसेज गया और एंटीरियर पिट्यूटरी ने क्या किया, एफएसएच को सिक्रीट किया। एफएसएच सिक्रीट करेगा, किस पे जाके काम करेगा, सर्टोली सेल पे काम करेगा और सर्टोली सेल को जाके ये बोलेगा कि आप क्या करें, स्पर्मेटोगोनिया। ये जो रेड कलर में मैंने दिखाया ना यहाँ पे, ये क्या है, स्पर्मेटोगोनिया है। ये क्या है, स्पर्मेटोगोनिया, कि आप क्या करें, स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन करें। स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन कौन करता है, सर्टोली सेल करती है। अब ये सर्टोली सेल जो है वो क्या करेंगी, यहाँ पे जो क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है जो स्पर्मेटोगोनिया है, उसको क्या करती हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है। क्या प्रोवाइड करवाती हैं, न्यूट्रिशन। ठीक है, आ गई बात समझ में। फिर मैं बात करती हूँ एलएच, यहाँ पे लीडिंग सेल। लीडिंग सेल कहाँ पे प्रेजेंट होती है, यहाँ पे प्रेजेंट होती है लीडिंग सेल, इनके सेंटर में प्रेजेंट होती है। ये लीडिंग सेल किसका सिक्रीशन करती है, टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन करती है। और ये टेस्टोस्टेरोन कहाँ पे जाएगा, सर्टोली सेल के पास जाएगा। ये टेस्टोस्टेरोन कहाँ पे जाएगा, इन सर्टोली सेल के पास जाएगा और इनको स्टिमुलेट करेगा कि आप क्या करो, स्पर्म का फॉर्मेशन करो। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। ये अपना क्या था, हार्मोनल कंट्रोल था। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। और स्पर्मेटोजेनेसिस में हार्मोनल कंट्रोल कैसे होता है, हाइपोथैलेमस होता है, ब्रेन के सेरेब्रम पार्ट में हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है, उससे क्या अटैच होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, अटैच होती है, जो क्या है, बाइलोब्ड है। हाइपोथैलेमस गोनेडोट्रोपिन रिलीज करता है। गोनेडोट्रोपिन क्या करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी को मैसेज देता है और वो क्या रिलीज करेगा, एफएसएच रिलीज करेगा और एलएच रिलीज करेगा। एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा, सर्टोली सेल को मैसेज देगा कि आप क्या करें, जर्म सेल का फॉर्मेशन करें, स्पर्मेटोगोनियम का फॉर्मेशन करें। स्पर्मेटोगोनियम का फॉर्मेशन करने के बाद में ये सर्टोली सेल क्या करती हैं, डेवलप हो रहे स्पर्म को क्या करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है। इसके साथ साथ ही क्या होता है, जो सेंटर में, इनके सेंटर में लीडिंग सेल प्रेजेंट है, वो टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन करती हैं और ये टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, इन सर्टोली सेल को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है कि आपको क्या करना है, स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। एक नॉर्मल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो अगर लीडिंग सेल प्रेजेंट नहीं होती है तो यहाँ पे कंप्लीट स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो पाएगा, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन है जो क्या करता है, एक मेल को क्या बनाता है, एक मेल बनाता है, एक आदमी को आदमी बनाता है। तो उसमें जो प्राइमरी जो सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं, सेकेंडरी जो सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं, वो किसके थ्रू आते हैं, टेस्टोस्टेरोन के थ्रू आते हैं। तो इसलिए क्या है, टेस्टोस्टेरोन जो है स्पर्मेटोजेनेसिस में इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करके जा रहा है। ये अपना जो क्या है,
हार्मोनल कंट्रोल है। ये लास्ट क्लास का कुछ पोर्शन था जिसमें वॉइस की दिक्कत थी, इसलिए मैंने वो फिर से करवा दिया है। अगर ये मेरा वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।